हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, दीपावली अब बीत चुका है और छठ पूजा आने वाली है, लेकिन बीपीएससी टीआरई 3.0 के अभ्यर्थियों के लिए रिजल्ट का इंतजार जो है दोस्तों वो अभी तक खत्म नहीं हो रहा है। इसके बीचों बीच रोस्टर को लेकर के जो है दोस्तों मामला जो है वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा था, लेकिन अब जो है रोस्टर का मामला जो है वो दोस्तों शांत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस पे जो है वो विराम लग गया है। विराम कैसे लगा है? क्योंकि आप सभी देख रहे हैं कि पीआरटी यानी पीआरटी 1 to 5 के सीटों की संख्या में दोस्तों जो है वो कमी आ गई है। नया जो रोस्टर आया है, जो जीएडी के पास भेजा गया है, उसमें पीआरटी के सीटों की संख्या में कमी आई है। और सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो उर्दू सब्जेक्ट में हुआ है। उर्दू सब्जेक्ट के जो अभ्यर्थी हैं उनको ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि वहाँ पर सीटों की संख्या जो है दोस्तों ज़्यादा कमी हुई है। इसमें पूरा डिटेल से हम बात करेंगे कि किस विषय में कितने सीटों की संख्या जो है कमी हुई है और कितने सीटों पर जो है वो रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट जो है वो कब तक आएगा। यानी कि टीआरई 3 को लेकर के चीज़ें जो है अब दोस्तों क्लियर होती जा रही हैं, और ऐसी उम्मीद है कि 20 नवंबर से पहले टीआरई 3 का रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। और एचएम का जो रिजल्ट है दोस्तों वो आज कल में एचएम का रिजल्ट जो है दोस्तों विभाग द्वारा जारी किया जा सकता है। अब दोस्तों हम बात करें पीआरटी को लेकर के, तो पीआरटी में जो नया रोस्टर आया है दोस्तों उसमें 25,505, यानी पहले जो नोटिफिकेशन के समय जो सीटों की संख्या थी वो 28,026 थी, लेकिन अब जो नया रोस्टर आया है जिसपे जो है रिजल्ट लगभग ये तय है कि अब उतने ही सीटों पर रिजल्ट आएगा। तो पीआरटी में जो है दोस्तों अब 25,505 सीटों पर जो है रिजल्ट देने की संभावनाएं हैं। और ऐसा लगता है नया रोस्टर में इतनी ही सीटों का जो है दोस्तों जिक्र किया गया है और इतनी ही सीटों को अब स्वीकृति मिली है। तो अब लगता है कि पीआरटी में 25,505 सीटों पर जो है रिजल्ट दिया जाएगा। अब दोस्तों बात करें सामान्य विषय की, जनरल सब्जेक्ट की, तो जनरल सब्जेक्ट में 20,729 सीटों पे जो है रिजल्ट दिया जाएगा। यानी कि जनरल सीटों में जो रोस्टर में जो जनरल सीटों की संख्या की चर्चा की गई है वो 20,729 सीटें जो है सामान्य विषय में है। वहीं बंगला में जो दोस्तों 80 सीटों की जो है वो रोस्टर भेजा गया है। वहीं बात करें उर्दू की, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि सबसे अधिक नुकसान जो है दोस्तों उर्दू सब्जेक्ट में हुआ है। यानी उर्दू में जो है वो अब 4,696 सीटों पर जो दोस्तों रोस्टर भेजा गया है। यानी उर्दू में 4,696 सीटों पर जो है रिजल्ट आने की संभावना है। तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो है दोस्तों उर्दू में हुआ है। लगभग 1500 प्लस सीटों का नुकसान जो है वो उर्दू सब्जेक्ट में देखने को मिल रहा है, जबकि सामान्य विषय में 1000 के आसपास सीटों का जो है वो नुकसान होता हुआ दिख रहा है। तो नोटिफिकेशन जब आया था दोस्तों उस समय चर्चाएं थी, यानी नोटिफिकेशन में पीआरटी में 28,026 सीटों का जिक्र किया गया था, यानी 28,026 सीटों पर जो भर्ती आई थी। लेकिन अब जो नया रोस्टर आया है इसमें 25,505 सीटों का ही जो है दोस्तों जिक्र किया गया है। तो अब दोस्तों देखना यह है कि जीएडी यानी सामान्य प्रशासन विभाग, जो पिछली बार जो रोस्टर आया था जिसमें सीटों की संख्या में कमी दिखाई गई थी, तो रोस्टर जो है वापस कर दिया था। लेकिन अब जीएडी, ये जो नया रोस्टर आया है जो शिक्षा विभाग ने वापस भेजा है 25,005 सीटों को, देखना है कि जीएडी इसको जो है स्वीकार करता है या फिर वापस लौटा। लेकिन अधिकतर उम्मीद है दोस्तों यही है कि अब जो है वो इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है और यही जो है वो बीपीएससी आयोग को भेजा जाएगा। और लगभग बीपीएससी आयोग जो है वो रिजल्ट तैयार कर लिया है। और अब लगता यह है कि बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट 20 नवंबर से पहले जो तो दे दिया जाएगा। ये खबर जो है निकल कर के सामने आ रही है कि अब ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यानी छठ पूजा के बाद 20 नवंबर से पहले टीआरई 3 का रिजल्ट जो है दोस्तों आ सकता है। और अब के पीआरटी में जो है वो 25,505 सीटों पर ही रिजल्ट दोस्तों आने की पूरी संभावना जो है बन गई है। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का हो रहा है दोस्तों तो वो टीआरई 3 के अभ्यर्थियों का हो रहा है, क्योंकि चर्चाएं ऐसी थी जिसको हमने ही बताया था कि बैकलॉग के सीटें टीआरई 1 और टीआरई 2 की जो टीआरई 3 में जुड़ेगी, लेकिन वो अब नहीं जुड़ा और पीआरटी में सीटों की संख्या कमी हो गई दोस्तों। तो निश्चित रूप से तो इसमें दोस्तों अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो वो टीआरई 3 के अभ्यर्थियों का नुकसान हो रहा है। तो मैं टीआरई 3 के सभी अभ्यर्थियों तथा जितने भी शिक्षकगण जो टीआरई 3 के अभ्यर्थियों को जिन्होंने पढ़ाया है या फिर पढ़ाते हैं, मैं उन सबसे ये जो है तो आग्रह करूंगा कि आप सभी जो है सभी शिक्षकगण छात्रों के पक्ष में आए और एकजुट हो तथा सरकार से सड़क पर आकर के हम मांग करेंगे कि टीआरई 3 के अभ्यर्थियों को न्याय मिले और बैकलॉग सीट भी जोड़ी जाए। और साथ ही जितने सीटों पर रिजल्ट आया है उतने सीटों पर जो है वो रिजल्ट दिया जाए, बैकलॉग सीटों को जोड़ कर दिया जाए। तो दोस्तों अब समय आ गया है कि टीआरई 3 के सभी अभ्यर्थी एकजुट हो जाए, सारे शिक्षकगण एकजुट हो जाए। और आप जब कहें मैं आंदोलन के लिए तैयार हूं, या फिर जिस तरह से जो है वो अगर सरकार के पास बीपीएससी आयोग चलना हो तो मैं उसके लिए तैयार हूं। यानी टीआरई 3 के अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने के लिए मैं हर तरीके से तैयार हूं। अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन टीआरई 3 अभ्यर्थियों का जो है वो उनको न्याय दिलाएंगे, ये हमारी मंशा है। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं वो हमारा साथ दें। आप बताएं कि कब आंदोलन किया जाएगा, उस दिन हम आप सभी के साथ जो है दोस्तों रहेंगे और निश्चित रूप से टीआरई 3 अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे दोस्तों। धन्यवाद।